पहले मैं विपक्ष के ही इस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। 1971 में जो हुआ, इंदिरा गांधी जी ने किया, उसका हम सबको गर्व है। उनके पीछे भारतवर्ष की जांबाज सेना खड़ी थी, जैसे आज खड़ी है ना। फील्ड मार्शल मानिक शॉ खड़े थे और उन्होंने इंदिरा जी से यह बोला था कि आप ये बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए और वक्त, समय, तरीका हम चूज करेंगे। और इस बार हमारे जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्वयं से ये हमारी देश की तीनों सेनाओं को बोला कि आप लोगों को फ्री हैंड है, फ्री छूट है। अच्छा, आज मैं ये बोलना चाहती हूं कांग्रेस वालों से, और कांग्रेस के जो पूरे का पूरा जो गैंग ब्रिगेड बैठा हुआ है जो कह रहा है कि टुडे वी आर मिसिंग इंदिरा जी, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि किन इंदिरा जी की आप बात कर रहे हो कि आज हम उनको मिस कर रहे हैं? उनको जिन्होंने 71 का चुनाव जीतने के बाद हम वहां से जो ऑलमोस्ट 90,000+ युद्धबंदी थे, उनको प्लेटर पर रख करके वापस दे दिया था। हम किन इंदिरा जी को याद करेंगे? उन इंदिरा जी को जिन्होंने भारत के करीब 100 जो युद्धबंदी थे उनको पाकिस्तान में तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी जेल में मरने के लिए छोड़ दिया, उनको हम वापस नहीं लेकर के आ सके। हमने उनके जो ऑलमोस्ट 93,000 युद्धबंदी थे उनको वापस दे दिया था। मतलब ये सारी चीजें भी ये याद करेंगे क्या? ये सारी चीजों पर भी ये बात करेंगे क्या? दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं कि आप बात कर लेते हो 71 की, तो अभी 26/11 की बात क्यों नहीं कर रहा है कांग्रेस? आज क्यों 26/11 की बात इन्होंने नहीं करी है? 26/11 के समय पर स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को भी याद कर लेते, उस समय की जो हमारी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी सोनिया गांधी जी, उनको याद कर लेते, जब हमारे देश की जांबाज इंडियन एयरफोर्स तैयार थी और उस समय के जो हमारे एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल फली मेजर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों पर बोला था हमारी सरकार को कि भाई हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू स्ट्राइक पाकिस्तान, आप हमें गो हेड दीजिए। क्योंकि विद्यानाथ जी, मैं सर्विस बैकग्राउंड से आती हूं, हमारी सेनाएं तभी अटैक करेंगी जब उनको पॉलिटिकल गो हेड मिलेगी, पॉलिटिकल कंसेंट उनके साथ होगी। लेकिन उस समय उनको क्या बोला गया कि नो नो वी हमें नहीं लड़ना है, हमें स्ट्राइक नहीं करनी है। तो इस प्रकार की बातें, देखिए मेरे को 30 सेकंड्स और दीजिए, इस प्रकार की बातें आप उस समय कर रहे हैं जिस समय आज हमने लोहे के चने पाकिस्तान को चबवा दिए हैं, जिस समय आज उनके घर में घुस करके जिस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की यलगार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार की भूमि से दी थी, उसको हमने पूरा कर दिया है। उनके यहां जाकर के जो पूरे आतंकी अड्डे थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया, उनको मट्टी पर मिला दिया। ड्रेडेड जो क्रिमिनल थे, आतंकी थे, जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उनको सुपुर्दे खाक करवा दिया। और एक चीज और बोलना चाहती हूं, आज आप मुझे बताइए, सीज फायर की जो बात हुई है उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी ना, यह बोला गया हमारी सरकार के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कि आज के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला भारतवर्ष के ऊपर होगा तो वो मात्र आतंकी हमला नहीं माना जाएगा, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आज से पहले ये यहां पर कभी नहीं हुआ। एक चीज और बोलना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारी जांबाज सेनाओं ने, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, जिस प्रकार से सरकार ने जो फैसला लिया है, मुझे पता है कि वो आज के वक्त में देश के लिए सबसे बेस्ट फैसला होगा, इससे कोई असहमति नहीं है। मोदी जी पर देश को भरोसा है, हमारी सेना पर देश को भरोसा है, हमारी सरकार पर देश को भरोसा है। विपक्ष भले ही सवाल पूछ रहा है, और विपक्ष को सवाल पूछना भी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है, तो वो सवाल पूछेगा ही। लेकिन सवाल ये है, आज ये जरूर लोगों के मन में सवाल है कि हम ऐसे मुकाम पर खड़े थे जहां से हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकते थे, हम पीओके को अपने पाले में ला सकते थे, जहां से बलूचिस्तान का जन्म हो सकता था, जहां से पाकिस्तान के हम 4 टुकड़े करवा सकते थे। क्या हमने वो मौका गंवा दिया है ममता? विद्यानाथ जी, कौन कह रहा है कि हम पीओके को अपने पास नहीं लाएंगे? किसने बोला कि बलूचिस्तान का जन्म नहीं होगा? बलूच आर्मी बीएलए जो है वो लगातार पाकिस्तान आर्मी को पीट रही है। ये सारी चीजें हम स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? और जो सीज फायर की बात हुई है उसमें डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी है, और उसके बाद भी हमारे देश ने, अगर हमारे जो विदेश सचिव है उनको स्पष्ट तौर से सुना होगा, आई एम श्योर सुना होगा, उन्होंने बोला है कि 12 मई को दिन के 12 बजे दोबारा से बात होगी। ये बात हुई थी, लेकिन उसके बाद दैट इज नल एंड वॉइड। इस समय भी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट अभी जारी किया है कि भाई हम भी, पर जो बात अभी लोग शायद समझ रहे होंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि आतंकवाद से अभी लड़ाई जारी रहेगी। कोमोडोर जेजे सिंह हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर पर सहमति बन गई है और पाकिस्तान सुधरता नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले बात हम सीज फायर की करें और इसको साथ में जोड़े जो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, हाँ, उसका मतलब ये निकल के आता है कि हमारी जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे हवाई जहाज हैं, खास करके राफेल, मिराज 2000 और साथ में ये जो सुखाई 30 हैं या दूसरे फाइटर जेट्स हैं, वो तैयार बर तैयार हैं। उनके अंदर ब्रह्मोस, उनके अंदर स्पाइस, उनके अंदर जो एमुनेशन चाहिए वो लदा हुआ है, लोडेड है। और हो सकता है कि बहुत से जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो हवा के अंदर एलओसी के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अपनी गार्ड कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गश्त लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सर, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारी सेना क्या कर रही है और क्या कर सकती थी और क्या कर देगी, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या अमेरिका के इंटरवीन की वजह से यह सीज फायर हुआ है? पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ाया है तो क्या हमको पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए था, या हम ऐसा माइलेज ले चुके थे जहां से पाकिस्तान और आतंक के खात्मे की तरफ हम थे? मतलब मार्को रूबियो ने बात की, एनएसए अमेरिका ने, बहुत सिर्फ शहबाज के साथ भी और जनरल आसिम मुनीर के साथ भी जी। तो आसिम मुनीर को भी समझ में आ गया कि ये बेहतर इसी में है कि कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए। डीजीएमओ लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देशों की नहीं हुआ करती हैं। डीजीएमओ लेवल पे सिर्फ जो देश डिसाइड करते हैं उन अंडरस्टैंडिंग को ग्राउंड के ऊपर हम लोग सेनाओं के बीच में कैसे लागू करें, ये इंश्योर करना होता है। तो डीजीएमओ लेवल पे जब ये बात हुई तो फिर ये कल 5 बजे का टाइम देकर के, जैसे कि हमारे, लेकिन देखिए हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त जो चल रहा है, एक बात तो ये जो हर आम खास कर रहा है कि क्या हमने अमेरिका की वजह से यह समझौता या सहमति बना ली है? दूसरी बड़ी बात कि इस वक्त हम पाकिस्तान पर चढ़े हुए थे, हम माइलेज लिए हुए थे और पाकिस्तान को हम न सिर्फ झुका सकते थे बल्कि मिट्टी में मिलाने का जो हमारा एक संकल्प था कि आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, क्या हम उससे वंचित रह गए? देखिए विद्या, झुका तो हम चुके, अगर झुकाते नहीं तो वो गिड़गिड़ाते नहीं। अब रही बात दूसरी, जो आपका क्वेश्चन है कि देशवासियों को यह लग रहा होगा कि हम बहुत आगे प्रोग्रेस करके इसका खात्मा ही कर देते। देखिए, जहां तक सवाल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का है, हमारा जो आज भी जो हमारा कल रात से ही मैं कहूंगा 11 बजे एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि अपडेट आई थी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। हमारी सेनाएं बॉर्डर के ऊपर हैं, बिल्कुल तैनात, वो पीछे नहीं हट रही। तीसरा, अभी जो कल डीजीएमओ की बातचीत हमारे डीजीएमओ से होगी, उससे पहले अभी हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री जी के घर पे अभी खत्म हुई है, उसमें तीनों चीफ, एनएसए डोभाल, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो वहां ना हो। और इन्होंने क्या डिसाइड किया होगा कि आज हमारी स्थिति क्या है, कल अगर हमारी जो बातचीत आगे चल रही है, जो वो अंडरस्टैंडिंग हमसे लेना चाह रहे हैं, जो वो गिड़गिड़ा रही है, उसमें हम किस स्तर पे जाएं और किस स्तर पे ना जाएं, क्या क्या हमने आगे करना है और उसको सपोर्ट करने के लिए सेनाओं की क्या भूमिका रहेगी। तो अभी आज की तारीख में इस सिचुएशन पे हम हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल बंद नहीं हुआ। और मैं समझना चाहता हूं कि अगर इंडियन एयरफोर्स यानी कि हमारी वायुसेना ने कहा है कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह सहमति बनी है, समझौता नहीं हुआ है, इसके क्या मायने हैं यह मैं समझूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर बताइए, जरा फायर कीजिए, स्क्रीन पर डालिए कि क्या बड़ी खबर है राजनाथ सिंह को लेकर। राजनाथ सिंह इस वक्त बयान दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी,
तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर। देश के रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे। एक तो क्या होता है कि हम जिस स्थिति में होते हैं उससे हमको कैसे निपटना है, उसकी रणनीति होती है। भविष्य के लिए क्या रणनीति हो, भविष्य की क्या तैयारी हो, उस पर आज राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस का प्रोडक्शन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं इस बड़ी खबर पर और भी अपडेट अगर आता है तो उस पर भी जाऊंगा, वो भी जानकारी लूंगा। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता देता हूं कि वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन पर जो बात अभी लोग शायद समझ रहे होंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि आतंकवाद से अभी लड़ाई जारी रहेगी। कमोडोर जे सिंह हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर पर सहमति बन गई है और पाकिस्तान सुधरता नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले बात हम सीज फायर की करें और इसको साथ में जोड़े, जो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, हाँ, उसका मतलब ये निकल के आता है कि हमारी